प्रेम करना सीखना भी एक कला है। प्रेम करना, ये शब्द जितना सरल लगता है उतना ही जटिल है। हम सोचते हैं कि प्रेम तो बस हो जाता है अचानक से, बिना प्रयास के, जैसे कोई फूल खुद ब खुद खिल जाए। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रेम एक अभ्यास है, एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। ये कोई भावनात्मक आवेग नहीं है जो बस महसूस हो जाए और खत्म हो जाए। प्रेम एक गहराई है जिसमें डूबने से पहले तैरना सीखना पड़ता है। हम सब प्रेम के बारे में बातें करते हैं, फिल्में देखते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में जानते हैं कि प्रेम करना क्या होता है? प्रेम करना केवल किसी को पसंद करना नहीं होता। ये केवल आकर्षण या साथ बिताया गया समय नहीं होता। ये तो वो क्षण होता है जब आप किसी की आत्मा को समझने लगते हैं, जब आप सामने वाले को उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी कमजोरियों में भी पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। प्रेम तब होता है जब आप अपने भीतर के डर, असुरक्षा और अहंकार को पहचानते हैं और फिर भी सामने वाले के लिए खुले रहते हैं। ये वो स्थान है जहां अपेक्षाएं दम तोड़ देती हैं और स्वीकार्यता जन्म लेती है। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई हमें जैसा चाहे वैसा समझे, हमें सम्मान दे, हमें समय दे और हमें कभी न छोड़े। लेकिन हमने कभी खुद से पूछा है कि क्या हम वैसा प्रेम देना जानते हैं? क्या हम प्रेम की उस परिपक्वता को समझते हैं जिसमें नियंत्रण नहीं होता, केवल आजादी होती है, जिसमें हम सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि उसे उसके मौलिक रूप में स्वीकार करते हैं? सच्चा प्रेम आत्मा से आत्मा का संवाद होता है। वो चुप्पी जो शब्दों से ज्यादा कहती है, वो दृष्टि जो भाषा से परे समझती है। प्रेम करना भी एक योग है, ये साधना है, स्वयं को तोड़कर फिर से बनाना। ये सीखना है कि हम अपने भीतर की चोटों, पुराने घावों, बचपन की तकलीफों को देख सके और उनसे निकलकर सामने वाले को निष्कलंक भाव से देख सके। जो प्रेम अपने भीतर की सफाई नहीं करता, वो बाहर कभी साफ नहीं हो सकता, क्योंकि जो हृदय स्वयं से भरा नहीं है, वो दूसरे को कभी पूर्ण रूप से प्रेम नहीं दे सकता। हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम प्रेम को एक लेन देन मान लेते हैं, जैसे कि हम सामने वाले से कुछ उम्मीद करते हैं, बदले में कुछ चाहते हैं, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमें लगता है कि प्रेम खत्म हो गया। लेकिन प्रेम खत्म नहीं होता, हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं। अगर प्रेम को सिखाया जाए तो सबसे पहले यही सिखाया जाना चाहिए कि प्रेम मांगने का नाम नहीं, देने की शक्ति है। ये वो ऊर्जा है जो बिना शर्त बहती है, और जहां भी बहती है वहां जीवन खिल उठता है। हमें प्रेम करना सीखना होगा, सबसे पहले अपने आप से। जब हम अपने आप को वैसे ही स्वीकारना शुरू करते हैं जैसे हम हैं, तभी हम दूसरों को भी वैसा ही स्वीकार सकते हैं। अगर हम खुद से नाराज हैं, अगर हम अपने भीतर ही भरे हुए हैं, तो हम दूसरे से कैसे प्रेम कर पाएंगे? आत्म प्रेम कोई स्वार्थ नहीं है, ये तो आधार है हर रिश्ते का। अगर आपने खुद से प्रेम करना सीख लिया, अपनी गलतियों को माफ करना, अपनी कमजोरियों को अपनाना और अपने अस्तित्व से संतोष लेना, तो आपने प्रेम की पहली पाठशाला पास कर ली। प्रेम का दूसरा चरण है सुनना। हम सब बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सुनते हैं। प्रेम करने का मतलब है सामने वाले को सुनना, समझना और उसके मौन में भी उसकी भावनाएं पढ़ना। ये केवल शब्दों से नहीं, उपस्थिति से होता है। जब आप बिना जज किए किसी की बात सुनते हैं, तो आप उसे वो जगह देते हैं जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस करता है, और यही प्रेम का आरंभिक रूप है। सुरक्षा, सम्मान और स्वीकृति। तीसरा चरण है धैर्य। प्रेम कभी भी जल्दबाज नहीं होता, ये धीमी गति से खिलता है।
जैसे कोई कमल की पंखुड़ी सुबह की धूप में खुलती है। हमें सामने वाले को समझने के लिए समय देना होता है, उसकी प्रक्रिया को अपनाना होता है, उसके बदलाव को सहन करना होता है। अगर प्रेम को समय न मिले तो वो घुटता है, और अगर उसे आजादी मिले तो वो खिलता है। प्रेम में सबसे बड़ी कला ये है, सामने वाले को बदलने की कोशिश न करना। प्रेम करने की कला का चौथा रंग है मौन। कभी कभी सबसे सुंदर प्रेम वो होता है जो शब्दों में नहीं आता, वो जो एक चुप्पी में बहता है। जब दो लोग एक दूसरे की उपस्थिति में पूर्ण महसूस करते हैं, जब कोई कुछ कहे बिना भी आपका दर्द समझ जाए। ये मौन प्रेम की उच्चतम अवस्था होती है। ये यात्रा केवल प्रेम को समझने की नहीं है, बल्कि प्रेम को भीतर महसूस करने की है। ये एक साधना है जिसमें हर इंसान अपने भीतर झांक कर ये पूछे, क्या मैं वास्तव में प्रेम करना जानता हूं, या मैं केवल प्रेम पाने की आकांक्षा में जी रहा हूं? अब कुछ पल के लिए अपने मन में उस इंसान को याद कीजिए जिसे आपने सबसे ज्यादा प्रेम किया हो। अब खुद से पूछिए, क्या वो प्रेम बिना शर्त था? क्या उसमें आपकी तरफ से केवल देना था या अपेक्षा भी थी? क्या आपने उस इंसान को उसकी संपूर्णता में अपनाया था, या केवल उस हिस्से में जो आपको अच्छा लगा? जब हम प्रेम को गहराई से समझते हैं तो हम नाराज होना छोड़ देते हैं, हम शिकायत करना छोड़ देते हैं, क्योंकि तब हम समझते हैं कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा में है और हर किसी की प्रेम करने की शैली अलग है। कोई अपने मौन में प्रेम करता है, कोई शब्दों में, कोई स्पर्श में और कोई त्याग में। अगर हम इन सभी स्वरूपों को पहचान ले तो जीवन में प्रेम की कमी कभी नहीं होगी। जीवन एक निरंतर बहती धारा है और प्रेम उसका सबसे मधुर स्वर है। अगर हमने प्रेम करना सीख लिया तो हमने जीवन को समझ लिया, और अगर हमने केवल प्रेम पाना चाहा तो हमने जीवन को एक सौदे की तरह जिया। जीवन का सार है देना, और प्रेम उसका सबसे पवित्र रूप है। आज का ये दिन एक निमंत्रण है अपने भीतर प्रेम के बीज बोने का, स्वयं से शुरू करने का, और धीरे धीरे उस प्रेम को अपने आसपास की हर आत्मा तक पहुंचाने का। धीमी सांसें लें, आंखें बंद करें और ये वाक्य धीरे से दोहराएं, मैं प्रेम करना सीख रहा हूं, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, पूरे हृदय से।